स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जयमल कॉलोनी, जो कि अब श्याम कॉलोनी के नाम से जाने जाते, एक छत पर खड़े हैं। तो ये जो छत की ऊंचाई ज़मीन से लगभग 15 फुट के नज़दीक है मानी जा सकती है। तो इससे कूदना आम आदमी के बस की बात नहीं। अगर कूदता है तो टांगे तो टूटना तय है और भी कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन बीती रात, अभी रात, एक चोर यहाँ से कूदा और यहाँ से फिर कूद कर उसने जो है यहाँ से लंगड़ाता हुआ यहाँ से वो फरार हो गया। एक मोबाइल, कुछ नकदी चोरी कर ले गया जयमल कॉलोनी के घर से। और आता तो कहीं और से, क्योंकि यहाँ से निकलने के रास्ते नहीं। अपनी हाइट को देख सकते हैं, नीचे देखते भी, हमें भी ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं। तो देखकर भी एक बार जो है सहम सा जाता है आदमी की हाइट ज़्यादा, 15 फुट से ज़्यादा ही हाइट है। ये काफ़ी ऊंचा ये बनाया हुआ है और एकदम नीचे भी ईंट रोड़े पत्थर यहाँ पर भरे पड़े हैं, पिलर भी लगे हुए हैं। और यहाँ से वो कूदता है, फिर उठता है और लंगड़ा कर जो है यहाँ से हॉस्पिटल रोड की तरफ निकल पड़ता है। तो चोर क्या कुछ करता है तो यहाँ जानकारी हम लेंगे। आंसू जी बोलो, आपके घर आया फिर वो चोर? हाँ जी। हाँ, तो फिर आप सो रहे थे उस वक्त? हाँ जी, कितने बजे का टाइम है? शायद 1 बजे का टाइम था जी। अच्छा। तो उस वक्त अपना सोते हुए उससे पहले घर के अंदर गया, वो दरवाजे खुले थे हमारे। तो अंदर से उसने मोबाइल और कुछ नकदी उठाई। कुछ नकदी 1000-1200 रुपए थे उसमें। हाँ वो उठाया जी और मतलब निकल गया जी। उसके बाद जैसे ही बाहर निकला तो पड़ोसियों ने देखा जी। तो वो छत पे थे, उन्होंने शोर मचा दिया जी। शोर मचाने के कारण वो भाग गया जी एकदम, और यहीं से कूदा जी। तो जिस टाइम वो कूदा है उसके पीछे पीछे कौन थे? उसके पीछे पीछे पड़ोसी थे जी हमारे ये। अच्छा, ये आप भी थे पीछे? हाँ जी, हम थे। और आपके घर भी गया वो? हाँ जी, हमारे घर भी गया था जी। अच्छा, तो वहाँ तो घर भी उठाया कुछ उसने सामान? नहीं, हमारे घर से तो नहीं, बाकी कोशिश करी जिसने दरवाजे खिड़कियाँ खोलने की। अच्छा। पर उसकी खुला नहीं जी हमारे घर। अच्छा, तो उसके आपने शोर मचाया? हाँ जी, हम छत पे तो छत पे किसी ने देखा उसने? किसी ने मेरे को फोन। हाँ जी, हमने दोनों ने देखा जी छत पे। आपने भी देखा? तो कितना लंबा था वो बंदा? आपको अनजान था या? नहीं, ठीक ही था, इस बार का छोकरा था वो। अच्छा, तो आपने शोर मचाया, फिर उन्होंने ललकारा? हाँ, जो इस टाइम उन्हें मारने रुक का पाया ना, हाँ। यहाँ से रुक कर मारने लगे तो यहाँ पे लुक रहा था वो, यहाँ से चढ़ का बनी वो एकदम पीछे छाड़ कूद मारी भाई ने। जब तुमने फिर यहाँ आए होंगे, तुम देखा होगा तुमने? हाँ। इतना तो मौके नहीं दिया, जैसे वहाँ से खड़े, वहाँ से बोल ले ना, उन्हें आवाज सुन ली, वहाँ से एकदम चढ़ा यहाँ चढ़ कर गेल पड़ी भाई जी, यहाँ से छाड़ मारी एकदम, छलांग मारी इसके ऊपर से। हाँ। तो आपने देखा लंगड़ाता हुआ जा रहा था वो? हाँ जी, वहाँ तक तो देखा जी हमने। फिर बाइक लेके अच्छा, उसके पीछे बाइक लेके पीछा कराया? बाइक लेके पीछे भी गया जी, थाने वाले चौक तक गए हम। मैंने क्या पता सड़क पे आ गया हो, पर सड़क पे भी नहीं आया। फिर हम इधर से ही आए घूमते, पता नहीं कहाँ अरे छुप क्या हो गया तो फिर कहीं? इनके घर में ही बढ़ गए। किसके घर में? इनके घर में ही बढ़ा गया था वो ना। हाँ। ये करी थी, मन रात ही उठ गई थी जिस टाइम बोल रहे थे। तो हमारे घर में ही बड़ा कारू 2-2:30 बजे 2-1:30 बजे के बीच में हुआ नहीं। अच्छा, रात को यहाँ पर आते हैं। सामने देख सकते हैं घर है एक, यहाँ पर भी कम से कम 5-6 बार चोरों ने दस्तक दे दी है और 2-3 बार वो चोरियाँ कर चुके थे। अच्छा, रात ही बता रही थी, क्या कह रही थी? ये भाई जी का हमारा भी पड़ जा, कहा 1-1:30 बजे के 2 बजे के बीच में हवा नहीं। अच्छा, रूटीन में ही आ रहे हैं इस इलाके में। पूरा देखिए इलाका, उधर बस स्टैंड आपको नज़र आ रहा है दूर, अगर देखें हैं तो बस स्टैंड के पीछे पूरा खालिस्तान जो है, एक चोरों का एक अड्डा बना हुआ है। नशेड़ियों का अड्डा भी है, वही नशेड़ी है जो चोरी करते हैं। तो चोर यहाँ से भागा, देख सकते हैं। अभी 15 फुट से ज़्यादा ही बता रहे हैं ये एस्टिमेट अपना। ये तो कितना हाइट आप देखेंगे ध्यान से, तो कितनी हाइट से उसने जंप लगाया और फिर लंगड़ाता हुआ, इतनी हिम्मत है देखिए। नशे में रहा होगा। और ये जैसे बता रहे हैं कि चप्पलें यहीं तार कर, ये चप्पल भी आप पहचान कर सकते हैं किसी बंदों की हो तो वो उसने ये चोरी की है। ये चप्पलें हैं, अलग ही किस्म की चप्पलें यहाँ पर उसने उतारी। और जब आया, दब चप्पल गया तो फिर नीचे से किधर से और से आया, यहाँ चप्पलें उतारी उसने। और फिर दबे पाँव जो है, कौन सा ठोकर लगी ना, हाँ, ये यहाँ से बता रहे हैं कि ये पाइप ताज़ा टूटा हुआ है, यहाँ से आया। यहाँ से इसका मतलब ये पाइप ऊंचा, थोड़ी हाइट में होगा। हाँ, यहाँ से जब छलांग लगाए तो नीचे, इसके ठीक नीचे अगर देखें तो रोड़े पत्थर पड़े हुए हैं। थोड़ा नज़दीक करके दिखाते हैं हम। तो यहाँ पर रोड़े पत्थर जो है काफ़ी मात्रा में ईंटें रखी हुई हैं, तो उसको अवश्य ही हालत में यहाँ पर चोट लगी। और फिर वो लंगड़ाता हुआ यहाँ से उसने ये दिशा ली, इधर से निकला होगा। फिर वो ये ऐसे यहाँ से गली से गुजरते हुए ऐसे इस कॉलोनी के दूसरे रास्ते से वो, हाँ, जहाँ पर पानी है वहाँ से वो बाहर निकल गया। तो इतना पीछा किया उन्होंने, लेकिन नहीं है। तो हम बताएंगे आपको वाकया। तो यहाँ से इस घर के ऊपर वो प्रवेश करता है और धीरे धीरे चप्पलें उतार कर दबे पाँव, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियों से प्रवेश
इस उसमें प्रवेश कर रहा है। ये खुला ढीला घर है, कोई दरवाजे बाहर नहीं है। तो यहाँ से वो चोर इत्मीनान से निवास स्थान पर प्रवेश करता है और ये आंसू का ये निवास भजनलाल जी का यहाँ पर ये प्रवेश करता है। और इस घर में प्रवेश करके, क्योंकि दरवाजे आदि यहाँ पर फ्रंट पे नहीं है और अंदर जो है, तो यहाँ से फिर वो इस घर में प्रवेश करके अंदर जाता है। बता रहे हैं जैसे कहाँ रखा होता मोबाइल वो, तो यहाँ पर कितने दबे पाओ यहाँ पर आए और यहाँ पर सोए हुए थे। यहीं पर आप सोए हुए थे, तो यहाँ पर किनारे जैसे रख देते हैं अक्सर अपने सराने साइड में अपना मोबाइल और पर्स, और यहाँ से वो मोबाइल पर्स उठाता है। और बैग जैसे बता रहे हैं, ये बैग यहाँ पर रखे हुए हैं, इनको जो है ऐसे इस प्रकार से सारा इन्होंने फरोड़ दिया था, कपड़े कपड़े सब बाहर निकाल दिए थे उसने, और यहाँ से बैग को फरोड़ता है कहीं और कुछ मिल जाए। आसपास के अलमीरा है जैसे, तो उसको खोलता है, तो पर उसने फिर यहाँ पर जो फ्रिज है इसके साइड में जो पॉकेट लगे होते हैं, पर्स यहाँ पर था, इसको पर्स को यहाँ से उसने निकालता है, इसको खोलता है, अलमारी को खोलता है, वो चारों तरफ देखते सामान को। उसके बाद उसे लगता है कि अब यहाँ कुछ उसके लायक तो नहीं है, तो फिर दबे पाँव, क्योंकि नंगे पाँव था, ये दगे पाँव यही यहाँ से वो यहाँ से निकलता है। तो उसके बाद इस फिर यहाँ से बरामदे पर आता है और यहाँ से वो निकलता हुआ पैदल नंगे पाँव दबे पाँव जो है, पड़ोस के हमारे साथी दीपक जो है, यहाँ से वो प्रवेश जैसे आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जाते हैं। बाहर कुंडा लगा हुआ था दीपक, ये गेट कैसे खोलता है फिर? गेट खुला हुआ, गेट को खोलता है वो। यहाँ पर ताला तो नहीं अंदर से लगाया था, पर कुंडा भी लगाया था? कुंडा नहीं था, ऐसे कुंडी चटकन ये लगाए रखी थी, तो इसको खोल कर जो है फिर यहाँ से वो ऐसे घूमता है। अंदर ये सब लॉक किया हुआ था, यहाँ से इसको देखता है चारों तरफ घूम घूम के। हाँ यहाँ खिड़की, अच्छा ये खोल ली उसने। बिल्कुल बिल्कुल, ये चारों तरफ इन्होंने अच्छी डाके अंदर से लॉक किया हुआ है। तो ये चीज़ जो है, तो यहाँ पर वो घूम फिर के जो है लॉकबंदी की थी, इस कारण से वो अंदर नहीं प्रवेश किया। और उसके बाद यहाँ से फिर वो जब शोर शराबा ऊपर से होता है, तो यहाँ से वो वापस दौड़ता है, तो तेज़ी से तेज़ कदमों से फिर उस छत पर जाता है जो मैंने आपको पहले दिखाई, और उस छत से जंप करके वो यहाँ से फरार हो जाता है। तो नशेड़ियों का गढ़ बना हुआ यही इलाका। वैसे तो सढौरा के हर इलाके में नशेड़ी हैं जो नशे की अपनी आदतों के कारण से चोरी को अंजाम देते हैं, घर घर में सेंधमारी करते हैं, दिन भर में घूमते फिरते हैं, देखते हैं कहाँ पर चोरी की जा सकती है, और रात को अपने कार्य में जुड़ जाते हैं। तो नशेड़ियों पर लगाम कसनी चाहिए, वरना किसी प्रकार की और कोई वारदात वो कर सकते हैं। तो आज लगभग इन 2 घरों में उन्होंने, एक घर में तो अपना काम करने में सफल हो गया, पर्स ले गया, पर्स में ही कई दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी पहचान पत्र आदि थे। उसके लिए व्यक्ति चिंतित है, और मोबाइल भी, जिसमें सारे आज के टाइम में तो मोबाइल की कितनी वैल्यू आप सभी को पता है। वो मोबाइल ले जाता है, काम करता है, ये रंग रोगन का पेस्ट वगैरह दूसरा काम करते हैं, तो सारे कॉन्टैक्ट लोगों से, ग्राहकों से वही उसमें थे, तो वो सारी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ा। तो पुलिस प्रशासन को इस और सख्त रवैया अपनाना चाहिए, रात की गश्त जो है और बढ़ानी चाहिए, ताकि इस प्रकार की वारदातें हमारे इस नगर सढौरा में ना हो। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।